Hi, my name is Rahul Saini, and today we are going to talk about career opportunities during your pursuing of any kind of degree or after the pursuing your degree. मतलब आपकी डिग्री के कंप्लीशन के बाद में आपके पास कितनी career opportunities रहती हैं एंड देन आप उसको कैसे अप्रोच कर सकते हैं. ओके, सो पहली बात तो ये कि लोगों को एक मिथ है, बहुत बड़ा मिथ है कि इंडिया में जो ना वो जॉब्स की बहुत बड़ी कमी है. बट ये मिथ मैं बस्ट करता हूँ, मैं बताता हूँ आपको कि इंडिया में जॉब्स की कमी नहीं है. अगर हम प्राइवेट सेक्टर की तरफ जाएं तो वहां पर जॉब्स बहुत सारी हैं एंड दे वांट पीपल टू कम इन. वो चाहते हैं कि लोग आए, बट दे वांट डिजर्व कैंडिडेट्स टू कम इन. वहां वो लोग चाहते हैं कि डिजर्व कैंडिडेट आए. इन द सेंस मेरे कहने का मतलब ये है कि स्किल्ड पीपल, उन्हें उन लोगों की जरूरत है. इंडिया में जॉब्स की कमी नहीं है, इंडिया में कमी है तो स्किल्ड पीपल्स की. ऐसा नहीं है कि है नहीं है, बट स्टिल दे आर नॉट वर्किंग ऑन इट. बिकॉज एक इंसान जो डिग्री कंप्लीट कर लेता है उसकी यही चाहत होती है कि हाँ यार डिग्री खत्म कर ली एंड नाउ मुझे जॉब मिल जाए, कोई भी XYZ कोई भी कंपनी, मुझे माइक्रोसॉफ्ट में जॉब मिल जाए, मुझे वहां जॉब. आपको उस एबल होना पड़ेगा, आपको उतनी कैपेबिलिटीज आपके अंदर लानी पड़ेंगी कि आप उस जॉब के लिए एक परफेक्ट कैंडिडेट हो. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट. सेकेंड, प्लेटफॉर्म. आज इंडिया में नहीं करते, हंड्रेड्स ऑफ प्लेटफॉर्म्स तो ऐसे हैं जो आपके लिए सबसे बेस्ट है. बिकॉज उनकी जो मार्केट रीच है, उनके पास जो उनके करियर गाइडेंस है, उनकी जो बाकी ट्रेनिंग अप्रोचेस हैं वो बहुत बेटर है इन कंपेयर टू बाहर की जो कंपनीज हैं उनसे ज़्यादा. इंडियन कंपनीज की अगर मैं बात करूँ तो Naukri.com, Indeed, LinkedIn, and you can go for like any other companies like the most nowadays it is going very casual like इंटर्नशाला को लोग इतना फर्मली नहीं ले रहे हैं क्योंकि लोगों को लगता है वो सिर्फ एक इंटर्नशिप के लिए है. बट नहीं, वो आपके जो डेली बेसिस के आपके जितने भी काम हैं उनको आपको सिखाएगी भी. लाइक अगर आप मार्केटिंग में जा रहे हैं तो आपको मार्केटिंग के एस्पेक्ट सिखाएगा भी एंड देन वो आपको उस सीट के कैपेबल भी बनाएगा. साथ ही साथ वो आपको इंटर्नशिप के साथ साथ फ्रेशर जॉब्स विद वेरी मच गुड अमाउंट ऑफ पे ऑफ या पे चेक्स में कहूँ तो उस हिसाब का वो आपको प्रोवाइड कर सकता है. ओके, सो दिस इज द सेकेंड वन. प्लेटफॉर्म्स की बहुत भरमार है एंड अगर मेरी मैं बात करूँ तो स्टिल मैं इंटर्नशाला पे एक रजिस्टर्ड एंड इवन मैं एम्बेसडर हूँ, मेरे कॉलेज के एम्बेसडर हूँ इंटर्नशाला की तरफ से. बट स्टिल मुझे जो प्लेसमेंट के चेक्स मिलते हैं, मतलब मुझे जो अप्रोचेस मिलते हैं वो 3.5 लाख टू 4.5 लाख तक की भी गई हैं. स्टिल आई एम एन अंडर ग्रेजुएट, अभी भी मेरी ग्रेजुएशन पूरी नहीं हुई है एंड स्टिल आई एम गेटिंग लाइक 3.5 lakhs ऑफ पे चेक्स. ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट रिज्यूमे. आपका रिज्यूमे कैसा होना चाहिए? लाइक आप अप्रोच करते हैं किसी कंपनी को कि सर दिस इज माय रिज्यूमे एंड आई वांट टू वर्क इन एट दिस प्लेस. सो इट डजंट मीन कि आपने रिज्यूमे दे दिया और काम हो गया. आपका रिज्यूमे इफेक्टिव भी होना चाहिए. लाइक अगर मैं आपकी बात करूं, कंसिस्टेंटली आप एक स्टूडेंट हैं, स्टिल आपके रिज्यूमे में स्किल्स, आपकी जो स्किल्स हैं वो उस कंपनी की स्किल्स रिक्वायरमेंट को पूरा करना चाहिए. फर्स्ट. सेकेंड, आपकी कोई ना कोई अचीवमेंट्स जो होनी चाहिए वो आपको मेंशन करनी है. डिस्पाइट आपने कुछ भी किया हो, आपने अपने कॉलेज के अंदर कोई छोटा सा वेबिनार में आपने कोई अचीवमेंट की हो, आप वो भी डाल सकते हैं. बिकॉज वो भी एक बड़ा इंपैक्ट डालता है आपके रिज्यूमे के अंदर, क्योंकि लोग रिज्यूमे को बहुत हल्का बनाते हैं, बहुत ही लाइट वेटेड बनाते हैं, सोचते हैं कि बस इतना हो गया, दिस इज ऑल. नो, वो आपके रिज्यूमे को बहुत एकदम लाइट वेटेड बनाएगा एंड वो आपके रिज्यूमे को लाइक एक लाइट वेटेड जॉब की तरह ही लेंगे लोग. सो आपको अपनी स्किल्स जो कंपनी की रिक्वायरमेंट है वो स्किल्स को आपको पूरा करना है एंड वहां पर आपके रिज्यूमे में स्ट्रिक्टली मेंशन होना चाहिए कि आप इस स्किल में इंटरमीडिएट हैं, बिगिनर है या फिर वेरी हाईली स्किल्ड है. ओके. सेकेंड, करिकुलर. आपका जो एक्स्ट्रा करिकुलर जो आपने कॉलेजेस में किए हो या आपने कॉलेजेस के बाहर से कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर जीता हो, लाइक आपने किसी डांस कंपटीशन में भाग लिया हो, आप एक्टिंग में अच्छे हो, आप वॉइस ओवर में अच्छे हो या आप और भी किसी फील्ड में अच्छे हो, यू शुड मेंशन इट. आप ये नहीं है कि आप IT की फील्ड में जा रहे हो तो आप ये चीज मेंशन नहीं कर सकते. दीज आर सम काइंड ऑफ स्किल्स जो लोग देखते हैं, वो टैलेंट आपका देखेंगे. क्यों? इसका भी बहुत बड़ा रीजन है. कंपनीज आजकल ये सब चीजें इस वजह से देखती हैं क्योंकि वो चाहती हैं कि उनका जो एक एम्प्लॉय है वो एम्प्लॉय ना रहकर एक लीडर बने. और एक लीडर की खासियत यही होती है कि वो एक बहुत हाईली, मतलब उसका जो ऑरा होता है ना, वो ऑरा ही लोगों को मेंटेन करना चाहिए. सो दिस इज द सेकंड. नाउ थर्ड, आपकी अचीवमेंट्स. जैसे कि मैंने बताया कि आपकी अचीवमेंट्स भी होनी चाहिए जो आपको डालनी है. डिस्पाइट आपने कुछ भी किया, आपने राइटिंग स्किल्स जीती हो, आपने किसी राइटिंग कॉम्पिटिशन आपने किसी राइटिंग कॉम्पिटिशन फर्स्ट प्राइज सेकंड प्राइज जीता हो, वो भी आपकी एक अचीवमेंट है, आपको वो भी मेंशन करना है. थर्ड, प्रोजेक्ट्स.
ये एक ऐसी चीज़ है जो आपके कॉलेजेस में मिलते होंगे, असाइनमेंट्स मिलते होंगे। सो कभी कभार क्या होता है, जैसे IT फील्ड के बंदे होते हैं या फिर मैकेनिकल के बंदे होते हैं, उन लोगों को प्रोजेक्ट्स बहुत कंसिस्टेंट बेसिस पे मिलते रहते हैं। बट जैसे कि मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हैं या फिर और किसी डिग्री के स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों को प्रोजेक्ट्स बाहर ढूंढने चाहिए, उन्हें फ्रीलांसिंग करनी चाहिए। जिस भी स्किल में वो अच्छे हैं उस चीज़ में उन्हें फ्रीलांसिंग करनी चाहिए, जिससे उन्हें अच्छे अमाउंट का एक बड़ा हाईली टेक्निकल स्टफ मिल सके अपनी रिज्यूमे में दिखाने के लिए। सो दिस इज ऑल अबाउट रिज्यूमे। रिज्यूमे में आपको बहुत ज्यादा डिक्शन पे या फिर बाकी चीजों पे ध्यान देने से अच्छा आप इन चीजों पे ध्यान दें। फोर्थ, कवर लेटर। ये क्या होता है? कवर लेटर एक ऐसा लेटर होता है जो आप कंपनी के पास अपना रिज्यूमे भेजते समय आप अपना कवर लेटर भेजते हो, जिसके आप अंदर मेंशन करते हो कि आपके अंदर ये स्किल्स हैं और ये आपकी कंपनी से मैच हो रही है। आपका कवर लेटर जो है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। सो उसे आप जितना अट्रैक्टिव हो सके उतना अट्रैक्टिव बनाएं। इंटर्नशाला पे आपको 3 से 4 ऐसे स्टेप्स को पार करते हुए जाना होता है, जिसमें लास्ट स्टेप जो होती है वो कवर लेटर की होती है। सो उसमें आप कर सकते हैं। नाउ द सक्सेस मंत्रा ऑफ इंटर्नशाला। इंटर्नशाला पे सक्सेस करने का सिर्फ 3 मंत्र हैं: कंसिस्टेंसी, लर्निंग एंड अप्रोच। आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, आपकी लर्निंग जो है वो टाइम टू टाइम होनी चाहिए, एंड अप्रोच, आपकी जो अप्रोच है वो हर बार अलग ही कंपनी से होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप एक कंपनी 2 कंपनी को अप्रोच करके छोड़ देंगे तो उससे आपका कोई बेनिफिट नहीं होगा। उससे आपको रेगुलर बेसिस पे अलग अलग कंपनीज को, डिस्पाइट आपने एक को कर दिया, 2 को कर दिया। आई थिंक मैं जब इंटर्नशाला पे अप्लाई करता था मैं 7 से 8 कंपनियों में डेली अप्लाई कर रहा था। दिस वाज मैं 7 से 8 कंपनीज में तो डेली अप्लाई करता ही था। मैं सुबह उठता था, 2 कंपनी सुबह, फिर दोपहर में, शाम को। जैसे लाइक मैं कोई पिल ले रहा हूँ उस हिसाब से, मैं जैसे दवाई ले रहा हूँ उस हिसाब से मैं दिन में 4 से 5 बार ऐसा करता था। तो 7 से 8 कंपनीज में वहां कवर कर लेता था। सो दिस इज ऑल। अगर आपको करियर अपॉर्चुनिटीज चाहिए तो मिल सकती है। मैं एक एग्जाम्पल हूँ, मुझे काफी ऐसी अपॉर्चुनिटीज अभी भी मिल रही हैं। इवन अभी मैं अपॉइंटेड हूँ किसी और फॉर्म में, बट स्टिल मेरे रिज्यूमे, मैंने जो जितने भी रिज्यूमेज बनाए थे उसमें से 80 to 90% मेरे पास कॉल्स भी आए, कॉल लेटर्स भी हैं, एंड बाकी सारी चीज़ें भी हुई। एंड इवन मैं कई इंटरव्यूज में सेलेक्ट हुआ, एंड मेरा हाईएस्ट जो पैकेज जो मुझे इंटर्नशाला की तरफ से मिल रहा था वो वॉज 3.5 लाख, एंड वो मेरे एक अंडर ग्रेजुएट के लिए आई गेस तो बहुत सही पैकेज होता है। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू।